मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ संज्ञा। इससे पहले हम लोग वर्ण विचार और शब्द विचार पढ़ चुके हैं। अब हम लोग संज्ञा देखेंगे, नॉन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग हेडलाइन लिखेंगे संज्ञा, उसके बाद स्टार करके लिखेंगे किसी वस्तु या स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब यह क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, वस्तु क्या होता है, स्थान क्या होता है, भाव क्या होता है, तो और संज्ञा क्या होती है, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए लिखेंगे, जैसे हिमालय, श्याम, घड़ी, चादर, पुस्तक, लज्जा, ठंडक इत्यादि। तो अब यहाँ पर मैं क्रमशः आपको बताया गया कि क्या क्या होता है, वस्तु क्या होता है। ठीक, जैसे वस्तु हो गया पुस्तक हो गया, स्थान क्या हो गया, तो स्थान हो गया आपका जैसे हिमालय हो गया। उसके बाद व्यक्ति क्या हुआ, तो व्यक्ति श्याम हो गया, राम हो गया। वस्तु क्या हो गया, तो वस्तु घड़ी हो गया, चादर हो गया। उसके बाद भाव क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा क्या हुआ, तो भाववाचक संज्ञा हो गया आपका लज्जा इत्यादि। तो इसके बाद हम देखेंगे संज्ञा के भेद क्या होता है। तो संज्ञा के भेद क्या हैं, तो उसके बाद लिखेंगे आप हेडलाइन ऊपर कि संज्ञा के भेद, नीचे स्टार करके लिखेंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 में लिखेंगे जातिवाचक, नंबर 2 में लिखेंगे व्यक्तिवाचक, नंबर 3 में लिखेंगे भाववाचक, नंबर 4 में समूहवाचक, नंबर 5 में द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार से हम लोग 5 देखे हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 भेद होते हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे क्रमशः 5 भेद क्या होते हैं और इसका क्या क्रम है, क्या प्रक्रिया है, क्या इसका प्रयोग है, सब देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए और आप इसमें बिल्कुल ध्यान से रखेंगे कि क्रमशः वीडियो मैं बना रहा हूँ लगातार। तो आप जब तक क्रमशः देखिएगा नहीं तब तक कुछ इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इससे पहले हम लोग वर्ण देखे हैं, शब्द देखे हैं, संज्ञा देख रहे हैं, उसके बाद और चीज़ें देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलेंगे। नंबर 1 में करा एक जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जातिवाचक संज्ञा करा है कि लिखेंगे नंबर 1 करके लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा डैश देकर लिखेंगे इससे जाति भर का बोध होता है। जाति भर का बोध क्या होता है भाई, तो जैसे गाय, गाय एक जाति है। फल, फूल, पहाड़, नदी, मनुष्य इत्यादि, ये सब क्या हुआ, जातिवाचक हो गया। तो गाय एक जाति हो गया। फल, तो फल में फल एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। कैसे, तो अमरूद, सेब, अनार, केला इत्यादि सब फल है, भिन्न भिन्न प्रकार का, लेकिन इसका जाति क्या है, तो फल। ठीक है ना। और जब हम अलग करेंगे तो सब अपना अपना विभाग में बढ़ जाएगा, सेब, अनार, अंगूर इत्यादि। लेकिन जब इसको हम एक जगह करेंगे और इसका नाम बोलेंगे क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। इसलिए यह जातिवाचक हो गया। मतलब एक फल जातिवाचक बहुत सारे फल का बोध कराता है कि फल क्या है, तो यह जातिवाचक। नेक्स्ट में करेंगे फूल। फूल में बहुत सारे फूल होते हैं, गुलाब, चंपा, चमेली, गुलदावरी इत्यादि। तो फूल हो गया बहुत सारे प्रकार का, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा हो गया फूल। पहाड़, पहाड़ तो बहुत सारे पहाड़ होते हैं। ठीक, उसके बाद नदी, तो बहुत सारी नदियाँ होती हैं। मनुष्य, तो बहुत सारे मनुष्य होते हैं, राम, श्याम, मोहन को सब भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य होते हैं। इसलिए सबको कहने वाले एक शब्द हुआ मनुष्य। नदी, पहाड़, गाय, फल, फूल इत्यादि। तो आप देख लीजिए जातिवाचक देख लिए। अब चलेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या। आप यदि दिक्कत हो रहा है लिखने में तो आप धीरे करके भी उसको पॉज कर लेंगे और पॉज करके लिख करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पीड चलूँ जिससे टाइम भी आपका ज़्यादा ना लगे और काम भी हो जाए। तो मैं सोचा हूँ कि वीडियो आपका कंटिन्यू मिलेगा और बिल्कुल व्याकरण, हिंदी व्याकरण का 0 से एकदम हीरो तक हम लोग चलेंगे, मतलब 0 पॉइंट से ऊपर लेवल तक चलेंगे। तो कह रहा है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है भाई। तो जातिवाचक तो देख लिए कि नदी, मनुष्य, पहाड़ इत्यादि।
फल इत्यादि। अब कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति मतलब केवल एक व्यक्ति। क्या कहता है कि भाई जाओ उसके घर एक व्यक्ति को निमंत्रण दे दो, उसके यहाँ से एक व्यक्ति को बुला लाओ, ठीक है। तो क्या कहा यहाँ पर, जैसे हिमालय, गंगा, नदी में बहुत सारी नदी है, लेकिन उसका एक व्यक्तिवाचक मतलब पर्सनल जो है सो गंगा। शहर, तो शहर में शहर हो गया आपका बिल्कुल ये क्या जातिवाचक। लेकिन पटना जो है, पटना शहर, तो पटना हो गया आपका क्या, तो व्यक्तिवाचक, पर्सनल पटना के बारे में हम बता रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक हो गया। अब श्री राम, तो राम जो हो गया सो राम, केवल राम मतलब यह एक विशेष व्यक्ति हो गया राम। रावण, तो रावण एक विशेष व्यक्ति हो गया, इसलिए मैं उस व्यक्ति को बोल रहा हूँ। विष्णु, तो व्यक्ति को कर रहा है। विष्णु एक भगवान का, भगवान शब्द यदि कर देंगे तो उससे तो हो जाएगा आपका जातिवाचक, लेकिन उस भगवान में विष्णु कर देंगे तो वह हो गया व्यक्ति। पर्सनल एक का नाम जब आ जाएगा तो वह व्यक्ति हो जाएगा। और जब समूह को जानकारी देगा, समूह की जानकारी देगा, तब क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक। ब्रह्मपुत्र इत्यादि। समझ गए बात। चलिए आगे चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में कह रहा है कि इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। तो भाई इससे भाववाचक, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो कह रहा है कि भाववाचक क्या होता है, भाव जानना है कि किसी व्यक्ति या वस्तु या गुण या धर्म या उसका स्वभाव क्या है इत्यादि का बोध हम जानते हैं। जैसे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा जो है एक भाव कर सकते हैं हम, यह क्या है, एक गुण है। बुढ़ापा एक गुण है। सच्चाई, सच्चाई, ईमानदारी, ईमानदारी के बाद लंबाई, यह एक क्या है, भाव है। मिठास, अब बताओ हम कहेंगे कि भाई 2 kg मिठास ले आओ खरीद के, तो ये चीनी लाना होगा, मिठाई लाना होगा इत्यादि लाएंगे आप। लेकिन कहेंगे कि थोड़ा सा जाओ बुढ़ापा खरीद के लाओ, कहेंगे ये सच्चाई को खरीद के लाओ, ईमानदार नहीं है। ईमानदारी किसी व्यक्ति में होगा, लंबाई किसी चीज़ का होगा, मिठास जो है कोई किसी चीज़ में पाया जाएगा। ये क्या है, भाव है। हमने कहते आह तीखा लग गया, तो भाई इस आह को हम खरीद के लाएंगे, खोज के लाएंगे, ये नहीं हो सकता है। जब खाएंगे तो उसका हम अनुभव कर सकते हैं, केवल यही भाव हुआ। भाव प्रकट मतलब मिठास इत्यादि। महत्ता, चौड़ाई इत्यादि, यह आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। समझ गए बात। चलिए, यदि दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे आप। आगे चलेंगे। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, इससे समुदाय का बोध होता है। जैसे वर्ग, जातिवाचक तो आप समझ लेंगे। तो आप कहेंगे, ये प्रश्न आ सकता है आपके मन में कि जातिवाचक और समूहवाचक में क्या अंतर है, तो बताएंगे। तो समूहवाचक क्या हो गया, जैसे वर्ग, एक क्लास वर्ग जो है उसमें लोग बैठे हुए हैं। सेना, सेना की एक टोली होती है। समूह, सभा, एक सभा में लोग होते हैं, लोगों का समूह होता है। गुच्छा, गुच्छा इत्यादि, यह माला, फूल की माला, मतलब एक प्रकार के चीज़ें जो हैं सो एक जगह एक मतलब हो सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन उसमें जातिवाचक में क्या है, तो बहुत सारे प्रकार के चीज़ें होंगी, लेकिन एक उसका मेन शब्द होगा। ठीक है, यही अंतर है इसमें। ठीक है, चलिए समूहवाचक हो गया। अब हम देखेंगे कि समूहवाचक के बाद द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा है यहाँ पर में, इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है। जैसे दूध, दूध एक द्रव्य है भाई। सोना, सोना भी एक द्रव्य है। चांदी, चांदी एक द्रव्य है। चांदी कहने से एक द्रव्य का बोध होता है। घी कहने से एक द्रव्य का बोध होता है। पानी कहने से एक द्रव्य का बोध होता है। पीतल कहने से एक द्रव्य का बोध होता है इत्यादि। तो यहाँ तक हम लोग देखे हैं। अब इसके बाद फिर हम ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा मैं, तो इसके बाद दूसरा जो वीडियो बनाऊँगा उसमें सर्वनाम से हम लोग चलेंगे आगे। तो यहीं पर मैं इसको हम विराम देते हैं। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। फिर हम दूसरे वीडियो सर्वनाम के साथ आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।